मेरा सरकार से यह कहना है कि आप कौन होते हैं सरकारी संपत्ति को निजीकरण करने वाले हैं? आपको हक किसने दिया? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी प्राइवेटाइजेशन है उसको जल्द से जल्द रोका जाए और जो भी नियुक्त पद की जो अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है उसको भरा जाए और युवाओं को मौका दिया जाए। बहरा लाचार बना दिए सरकार ने कि जब हमारा बैकबोन तोड़ दिया जाएगा तो फिर भविष्य कैसा होगा। बस इस सरकार को रोजगार, शिक्षा, इन सब चीज़ों से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि शिक्षा से ही उत्पन्न होता है सवाल। तो जब अगर शिक्षित नहीं होंगे लोग तो ना रोजगार मांगेंगे ना कुछ करेंगे। पढ़े लिखे युवाओं को क्या रोजगार वो देने के लिए कहते हैं पकौड़े तलो, जूता पॉलिश करो, फिर शिक्षा की ज़रूरत क्या है। हम लोग मोदी सरकार को वोट किस लिए देते? बाकी जो भी जितने भी युवा पूरे देश में किस लिए वोट दिए थे? युवा को उनसे उम्मीद था, बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि वो क्या करेंगे, जनता के लिए, युवा के लिए करेंगे, रोजगार करेंगे। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आज स्थिति ये देखिए कि जो रोजगार पहले था वो भी आज हम लोग से छीन रहा है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि रोजगार धीरे धीरे हम लोग का कम हो जा रहा है। जिस प्रकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ये गवर्नमेंट संपत्ति है तो इसका निजीकरण कहीं से भी मान्य नहीं होगा और ये एक बहुत जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये पता नहीं है कि वो किस संपत्ति का, जब संपत्ति को नुकसान पहुंचाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। वो संपत्ति को बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, तो उन पे भी तो कोई ना कोई, आखिर कानून हमारा स्वतंत्र है हम बोलने के लिए, तो उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। निजीकरण बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और नहीं होना भी नहीं चाहिए। हज़ारों लाखों युवाओं की रोज़गार जा रही है और जो बचपन से जिनके पास पूंजीपति परिवार से नहीं आते हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी पे, जॉब पे आधारित होते हैं, वो कैसे आगे सरवाइव कर पाएंगे। एक सर्वे आया था जिसमें ये दिखाया गया था कि बीते 45 वर्षों का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूटा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस युवा के कंधे पे जिसको कल भविष्य माना जाता था, आज उसी युवाओं को अंधा, गूंगा, बहरा, लाचार बना दिए सरकार ने कि जब हमारा बैकबोन तोड़ दिया जाएगा तो फिर भविष्य कैसा होगा। बस इस सरकार को रोजगार, शिक्षा, इन सब चीज़ों से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि शिक्षा से ही उत्पन्न होता है सवाल। तो जब अगर शिक्षित नहीं होंगे लोग तो ना रोजगार मांगेंगे ना कुछ करेंगे। पढ़े लिखे युवाओं को क्या रोजगार वो देने के लिए कहते हैं पकौड़े तलो, जूता पॉलिश करो, फिर शिक्षा की ज़रूरत क्या है। ये तो बिना पढ़े भी किया जा सकता है। बस इनकी मेंटलिटी यही है, बस लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके बहाव में बह जाते हैं, वरना ये सरकार ने सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान पहुँचाया है वो है युवा वर्ग। लोग के बिहार में, केंद्र में आप देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी है, आपको सबको मालूम है। हम लोग युवा जितने भी थे बिहार या पूरे देश भर में, हम लोग मोदी सरकार को वोट किस लिए देते? बाकी जो भी जितने भी युवा पूरे देश में किस लिए वोट दिए थे? युवा को उनसे उम्मीद था, बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि वो क्या करेंगे, जनता के लिए, युवा के लिए करेंगे, रोजगार करेंगे। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आज स्थिति ये देखिए कि जो रोजगार पहले था वो भी आज हम लोग से छीन रहा है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि रोजगार धीरे धीरे हम लोग का कम हो रहा है। मतलब कि नए जॉब तो लगा नहीं रहे हैं और जो पहले से जॉब था वो भी हम लोग के पास नहीं, वो भी छीन जा रहा है। तो आज पूरे युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ही मम कर रहे हैं पूरे भारत में। उनके बारे में हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो सिर्फ भाषणों के लिए था या ज़मीन पे कुछ करेंगे? खोखले वादों से थोड़ा सा उनको ऊपर आने की ज़रूरत है। अब देश को जिस गर्त में वो डुबा चुके हैं, पहले तो इसी को निकालने के लिए उनको 4 साल, भगवान जाने अब 4 साल में हम लोग को क्या भुगतना होगा। अभी तक जो देखा है वो असहनीय था और आगे का तो फिर वो मालिक है या फिर हमारे भगवान मालिक। आज हमारे मोदी जी ने ट्वीट किया था कि अगर ये बीमारी 2014 से पहले आती तो क्या होता। मतलब कि करना कुछ नहीं है, भाषण दे के मनोरंजन करना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, बस यही काम है उनका। 2014 से पहले 1947 के बाद टीबी, हैजा, कलरा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, कैंसर, एड्स, ये सारी बीमारियां आई थी, लेकिन हमारे देशवासी इतना तबाह नहीं हुए थे जितना आज हो रहे हैं। बीमारी से ज़्यादा हम सरकार से लड़ रहे हैं। कोरोना तो कोरोना है ही, इसको तो निर्यात किया गया है, आयात किया गया है, लाया गया है। 45 साल का रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट आया था जिसमें 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूट गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो हम
आपके माध्यम से चाहे यही हम सबको समझाना चाहते हैं कि ये पिछले 6 साल में ये सरकार ने युवाओं के लिए किया क्या। हम ये पूछना भी चाहते हैं आपके चैनल के में कि सरकार का मूल मंत्र युवाओं को आगे लाना था, उनको नौकरियां देना था, वो कहाँ गए। आज कहीं ना कहीं इनके दावे, इनके वादे सब खोखले हैं। ये सरकार में आने से पहले बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां। हम पूछना चाहते हैं जो नियुक्त पद है, जो अभी खाली है, 12 लाख ऐसे पद हैं जो सरकारी पद हैं जो खाली है, आप उनको तो भरने का काम कीजिए। 12 लाख युवाओं को नौकरी तो मिलेगा उससे। आप क्यों ऐसे मतलब युवाओं के हमेशा उनको सुहावने वादे करते हैं, उनको आप हमेशा लुभावने का वादे करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। कितना युवा बेरोजगार है, आज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। कब तक चलेगी ये, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। आप रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे हमारा 3 लाख अभी वैकेंसी खाली है, कम से कम 12 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करती है रेलवे, आप उसी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मेरा सरकार से यह कहना है कि आप कौन होते हैं सरकारी संपत्ति को निजीकरण करने वाले हैं, आपको हक किसने दिया। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी प्राइवेटाइजेशन है उसको जल्द से जल्द रोका जाए और जो भी नियुक्त पद की जो अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है उसको भरा जाए और युवाओं को मौका दिया जाए, उनको वंचित नहीं रखा जाए।